Assalamu alaikum students. In this video we are going to discuss the hordeolum, typically the hordeolum externum, which is also known as the stye, and the hordeolum internum. Before discussing the topic, if you like the videos that are made for you to simplify the topics, you can support the channel. The best way to support the channel is subscribing the channel, liking the video and sharing the video with your batchmates. ठीक है, let's discuss the hordeolum. We divide it into the hordeolum or the types hordeolum internum and the externum. Hordeolum externum, which is also known as the stye, and the hordeolum internum. Hordeolum externum, this is the this structure जो यहाँ पर हमने पहले बनाया था. ठीक है, this is the skin and this is the skin and this is the tarsal plate of the fibrous layer and this is the tarsal plate of the fibrous layer. ठीक है, let's discuss the hordeolum externum, which is the stye. In the most common cause of the hordeolum externum is the stiff aureus. It's the stiff aureus. Stiff aureus, it is the most common cause. And what is the definition of the hordeolum externum? It is the acute suppurative infection of eyelashes and its associated glands of Zeiss. These are the Zeiss gland, these are the Zeiss gland. There is the inflammation of these लैश फॉलिकल्स. ये जो आई लैशेस की ये फॉलिकल्स है, यहाँ पर इनकी इन्फ्लेमेशन होगी. देर इज़ द हेयर फॉलिकल और द आई लैश फॉलिकल एंड दिस इज़ द ज़ीज़ ग्लैंड. देर इज़ द इन्फ्लामेशन इन बोथ. ठीक है, इन दोनों में इन्फ्लेमेशन होगी, सेपरेटिव इन्फ्लेमेशन, एंड इट इज़ अक्यूट वन. ठीक है, यहाँ पर अगर इन्फ्लेमेशन होगी सो देर विल बी ए पेन बिकॉज देर इज़ द इन्फ्लेमेशन. ये यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पेन होगी. एंड देर इज़ द स्वेलिंग एंड द टेंडरनेस. यहाँ पर ये क्या, दिस इज़ द एडीमा ऑफ द लिड. दिस इज़ द एडीमा ऑफ द लिड एंड दिस इज़ स्वेलिंग एंड swollen एंड इट इज़ टेंडर. ठीक है, एंड देर विल बी कलेक्शन ऑफ द पस एज वेल. पस अराउंड द हेयर फॉलिकल. यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये जो हेयर फॉलिकल है इसके अराउंड ये जो ये नहीं, ये जो ग्रीन वाला ये मैंने डॉट किया हुआ है पूरा, दिस इज़ द पस. दिस इज़, इसको मैं इससे करता हूँ. ठीक है, दिस इज़ पस. ये पस होगी कहाँ पर, अराउंड द लैश फॉलिकल. ठीक है, अराउंड द लैश फॉलिकल यहाँ पर क्या हो जाएगी, पस अक्यूमुलेट हो जाएगी लाइक दिस. ये देख रहे हैं, दिस इज़ द एडीमा, आईलेट की एडीमा हो गई है ये, एंड दिस इज़ द पस पोरिंग आउट ऑफ द लैश फॉलिकल और अराउंड द फॉलिकल. वहाँ से आउट तो नहीं होगी, वहाँ से ग्लैंड से ही आउट होती है, लेकिन यहाँ पर कहाँ पर होगी, अराउंड द लैश फॉलिकल. ठीक है, सो ये यहाँ पर था. और उसके अलावा यू हैव टू डिफ्रेंशिएट और द डिफरेंशियल्स ऑफ द hordeolum एक्सटर्नम आपको पता होना चाहिए. व्हाट आर द डिफरेंशियल्स ऑफ द hordeolum एक्सटर्नम? यू हैव टू डिफ्रेंशिएट इट फ्रॉम द hordeolum इंटर्नम एंड सेकेंडरी इन्फेक्टेड क्लेजियन. क्या, क्लेजियन. ठीक है, दीज आर द डिफरेंशियल्स ऑफ द hordeolum एक्सटर्नम. ठीक है, and what are the complications? This is important. These are the complications. Preseptal cellulitis, this is cellulitis, preseptal cellulitis, and the cavernous sinus thrombosis. CS is the cavernous sinus thrombosis and orbital cellulitis. सेल्यूलाइटिस के दो टाइप्स होते हैं, प्रीसेप्टल सेल्यूलाइटिस एंड द ऑर्बिटल सेल्यूलाइटिस. दोनों हो सकते हैं. एंड द CS, कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस, दीज आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द hordeolum एक्सटर्नम. ठीक है, एंड व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ द hordeolum एक्सटर्नम, वो हम इंटरनम के बाद डिस्कस करेंगे. ठीक है, यहाँ पर मैं एक डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट बता दूँ. देयर इज़ द पेन, दिस इज़ सुपर इम्पोर्टेंट, एंड देयर इज़ नो पेन इन द क्लेजियन. यहाँ पर ये देख रहे हैं, यहाँ मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे हुए हैं, लाइक LCMD के, JSME के और डाओ के बहुत सारे MCQs देखे हुए हैं, जहाँ पर इस पॉइंट को ना फोकस किया हुआ है इन द MCQs. दिस इज़ पेनलेस एंड द क्लेजियन इज़ द पेनफुल. ठीक है, ओ सॉरी, hordeolum इज़ द पेनफुल, क्लेजियन इज़ द पेनलेस. ठीक है,
इन दोनों को बहुत ही वो किया हुआ है, फोकस किया हुआ है जहाँ जब ये एमसीक्यूज़ बना रहे थे, ठीक है। बहुत सारे एमसीक्यूज़ मैंने देखे हैं। तो इस तरह से ही आपको इसको आपने इस तरह से डिफरेंशिएट करना है कि दिस इज़ पेनफुल, वो पेनफुल नहीं होता, ठीक है। सो दिस वॉज अबाउट दी क्या कहते हैं स्टाई। And then we have the hordeolum externum, oh sorry, internum. In the internum there is the inflammation of this meibomian gland, ठीक है। this is the Zeiss gland, this is the meibomian gland। यहाँ पर इसमें इन्फ्लेमेशन होगी। जब इसमें इन्फ्लेमेशन होगी तो यहाँ पर आपके पास जो लिड होगी, ये देख रहे हैं पूरी की पूरी ये लिड है, ठीक है, ये आई लिड है पूरी। ये आई लिड क्या हो जाएगी, बिल्कुल स्वॉलन हो जाएगी, रेड हो जाएगी, टेंडर होगी और एडिमेटस हो जाएगी। यहाँ पर एडिमा भी बन जाएगा इसमें, ठीक है। तो हॉर्डियोलम इंटरनम में ये होता है, इट इज़ द अक्यूट इन्फ्लेमेशन, सेपरेटिव इन्फेक्शन और द इन्फ्लेमेशन ऑफ दिस क्या कहते हैं मीबोमियन ग्लैंड। लेकिन जो एक्सटर्नम था उसमें इन्फ्लेमेशन ऑफ लैश फॉलिकल और द ज़ीज़ ग्लैंड, ठीक है। एंड इट इज़ आल्सो कॉज्ड बाय, इंटरनम इज़ आल्सो कॉज्ड बाय द स्टेफ ओरियस। इसके जो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स होती हैं, लाइक पेन होता है, पेन इज़ द मोस्ट प्रेजेंटिंग कंप्लेंट जो होती है ना, मोस्टली प्रेजेंटिंग कंप्लेंट इनकी पेन ही होती है दोनों में, ठीक है। यहाँ पर इसमें भी पेन होगा। एंड ये जो लिड्स होगी वो क्या होगी, सोलन होगी, रेड होगी और टेंडर होगी। एंड उसके अलावा अगर आप यहाँ पर प्रेशर अप्लाई करेंगे ऑन द लिड, अगर प्रेशर अप्लाई करेंगे लिड के ऊपर, तो यहाँ पर ये जो इसकी ओपनिंग है, ये जो ओपनिंग है इसकी, ये लिड के ऊपर होती है, तो वहाँ से ना क्या होगा, इस तरह से जो पस है ना, पस कमिंग आउट ऑफ द मीबोमियन डक्ट ऑन द प्रेशर। अगर मैं यहाँ पर ऊपर से प्रेशर अप्लाई करूँगा तो ये पस जो है ना इस तरह से आउट होगी फ्रॉम द डक्ट ऑफ द मीबोमियन ग्लैंड, ठीक है, सॉरी। तो यहाँ से क्या होगा, अगर मैं प्रेशर अप्लाई करूँगा, ये पस तो यहाँ पर जो ना आउट होगी, मैं यहाँ पर बना रहा हूँ नीचे, ये ऊपर होगी, ठीक है। दिस इज़ हाइपोथेटिकल डायग्राम, नॉट द एनाटॉमिकल डायग्राम, ठीक है। ये क्या है, पस आउट ऑन प्रेशर, दिस इज़ इम्पोर्टेंट। सो ये था। एंड उसके अलावा इसके डिफरेंशियल्स क्या होंगे, इसके जो डिफरेंशियल्स हैं, हॉर्डियोलम एक्सटर्नम, नोड्यूलर फिशाइटिस एंड प्रीसेप्टल सेल्यूलाइटिस, ठीक है। दीज आर द डिफरेंशियल्स ऑफ द हॉर्डियोलम इंटरनम। एंड इसको, इन दोनों को आप ट्रीट कैसे करेंगे, दोनों को ट्रीट करते हैं हम विद दी एनाल्जेसिक्स, बिकॉज पेन है तो पेन को रिड्यूस करेंगे। एंड सिस्टेमिक एंटीबायोटिक, बिकॉज दिस इज़ द बैक्टीरियल इन्फेक्शन। And we can give the topical antibiotic as well, and the drops which warm and compress and evacuate the pus, drops देंगे जो कि पस को evacuate करेंगे, drops to evacuate pus, ठीक है। दिस द ट्रीटमेंट ऑफ बोथ, ये दोनों का, वैसे दोनों का ट्रीटमेंट है, ठीक है। ये सिर्फ इंटरनम का नहीं है, ये एक्सटर्नम का भी है, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट दी हॉर्डियोलम। Now we are going to discuss now the blepharitis, and we have the 3 types of the blepharitis। अच्छा, पहले तो blepharitis की मैं डेफिनेशन आपको बता दूं। इट इज़ दी सब अक्यूट और द क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ द आईलिड मार्जिन्स, जो लिड की मार्जिन्स होती हैं ना उनके ऊपर इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उसको हम बोलते हैं क्या, blepharitis, ठीक है। इसके 3 टाइप्स होते हैं, एक होता है एंटीरियर blepharitis, सॉरी इसके ना क्या कहते हैं, 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है एंटीरियर ब्लेफराइटिस एंड द पोस्टीरियर ब्लेफराइटिस। एंटीरियर ब्लेफराइटिस में फर्दर दो इसकी डिविजन्स होती हैं। एंटीरियर में एक आती है हमारे पास क्या, अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस, विच इज़ आल्सो नोन एज द इन्फेक्टिव ब्लेफराइटिस, एंड इट इज़ आल्सो नोन एज द स्टेफाइलोकोकल ब्लेफराइटिस, ठीक है। एंड देन वी हैव दी सेकेंड, इसका क्या होता है, जो ना क्या कहते हैं टाइप होता है क्या, नॉन इन्फेक्टिव ब्लेफराइटिस और द स्क्वामस ब्लेफराइटिस, और ऑल्सो नोन एज द सेबोरिक ब्लेफराइटिस, ठीक है। तो इसकी जो क्या कहते हैं डिवीज़न है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जगह नहीं है तो, ब्लेफराइटिस, ठीक है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू द एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर, एंड एंटीरियर डिवाइडेड इनटू द अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस एंड स्क्वामस ब्लेफराइटिस, ठीक है। तो दिस द डिवीजन ऑफ द ब्लेफराइटिस, एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर। पोस्टीरियर में सिर्फ हमारे पास एक ही होती है, वो पोस्टीरियर ही होती है, ठीक है। सो नाउ
we are going to discuss individually ulcerative, squamous and posterior one. First of all, we will discuss the ulcerative blepharitis. जो अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस होती है इसमें क्या होता है कि जो ना सब अक्यूट या फिर क्रॉनिक इन्फेक्शन होता है ऑफ द लैश फॉलिकल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड ऑफ जीज, ठीक है। इसमें क्या होता है इन्फ्लेमेशन क्रॉनिक इन्फेक्शन होता है, ठीक है, लैश फॉलिकल का या फिर जीज ग्लैंड का। इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ द जो ना अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस। इसके कॉजेज़ में मोस्टली स्टेफ ओरियस आता है, स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइडिस आता है, मोस्टली ये दोनों होते हैं, ठीक है। व्हाट आर द क्लिनिकल फीचर्स इन द अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस, क्रोनिक इचिंग, इरिटेशन ऑफ द आई एंड द लेक्राइमेशन एंड द ग्लूइंग ऑफ द आई लैशेस एंड फोटोफोबिया। ये क्या है इसके क्लिनिकल फीचर्स होते हैं, ठीक है। ये इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, जो आपको डायग्नोसिस में हेल्प करेंगे वो मैं बताता हूँ कि क्या होते हैं जो आपको डायग्नोस में हेल्प करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है, दिस इज़ द स्किन एंड दिस आर दी आई लैशेस एंड दिस इज़ द जीज ग्लैंड, ठीक है। और यहाँ से कुछ निकल रहा है जो ग्रीनिश है, मैं बताता हूँ क्या होता है, ठीक है। दिस इज़ सुपर इम्पोर्टेंट। ये जो डायग्राम है ना, ये आपको हेल्प करेगा इन द डायग्नोसिस, ठीक है। यहाँ पर ये जो लिड मार्जिन्स होगी वो बिल्कुल रेड होती हैं, क्या रेड होती हैं। यहाँ पर ये लिखा है मैंने पहले भी, रेडनेस एंड इडीमेटस। ये जो होती हैं आई जो क्या कहते हैं, जो आई की मार्जिन्स होती हैं वो बिल्कुल पूरी की पूरी इडीमेटस होती हैं और जो क्या कहते हैं रेड होती हैं, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पर ये देख रहे हैं येलो ये यहाँ पर मैंने ग्रीन बनाया हुआ है। यहाँ पर ये जो ना पस आउट हो रही होती है, सेपरेटिव लीजन है, तो यहाँ से जो ना पस आउट होगी, क्या होगी यहाँ पर पस यहाँ से निकल रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो पस निकल रही है, दिस पस फॉर्म अ क्रस्ट। अब क्रस्ट क्या है, कोई क्या कहते हैं, कैसे समझाऊँ, कोई जो वेट चीज़ होती है ना, वेट बिल्कुल आली, मतलब क्या गीली जो होती है, ठीक है। गीली चीज़ अगर सूख जाती है, अगर आप क्या कहते हैं कि लकड़ी को ले लें, अगर उस लकड़ी को आप गीला कर दें और उसके बाद वो सूख जाती है, अब जो पस होती है वो बिल्कुल क्या होती है, वेट होती है, मतलब क्या गीली होती है। जब वो पस यहाँ पर सूख जाएगी, मतलब क्या ड्राई हो जाएगी, तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगी, ये फिर क्रस्ट बन जाएगी। इसको हम बोलते हैं क्या, ड्राई क्रस्ट बोलते हैं, ड्राई क्रस्ट ऑफ द पस, ठीक है। ये जो पस निकल रही है यहाँ पर क्या बनाएगी, क्रस्ट बनाएगी। वो क्या होता है, बिल्कुल ड्राई होता है, ठीक है, क्रस्ट ऑफ ड्राई पस। यहाँ पर पस तो पहले आउट होगी, वो पस क्या हो जाएगी, वो फिर ना ड्राई हो जाएगी, उसको हम बोलते हैं क्या, क्रस्ट। इस तरह से आपको देखेगा। एंड दिस इज़ द सुपर इम्पोर्टेंट रिगार्डिंग योर एग्जाम्स, ठीक है। ये देख रहे हैं बिल्कुल, हाँ अभी जूम कर दूँ, हाँ अभी ठीक है ना। ये देख रहे हैं जो पस निकली हुई है वो सारी ड्राई हो गई है, वो क्रस्ट बन गए हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एंड दीज आर दी क्लिनिकल फीचर्स एंड दिस इज़ सुपर इम्पॉर्टेंट। ये आपको डायग्नोसिस में बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। एंड व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस, इसके बाद इसकी कॉम्प्लिकेशन होती हैं। कॉम्प्लिकेशन इन द आईलिड ट्राइकियासिस। ट्राइकियासिस इज़ द इनवर्ड मूवमेंट और द इन्वर्जन ऑफ द आई लैशेज। ये जो लैशेज हैं, लेट्स सपोज दिस इज द आई बॉल एंड दीज आर द लैशेज। अब लैशेज का जो डायरेक्शन होता है वो आउटवर्ड डायरेक्शन होता है। इफ़ दिस डायरेक्शन इज इन्वर्टेड और इनवर्ट डायरेक्शन हो जाए तो इसको हम बोलते हैं क्या, ट्राइकियासिस। एंड ये जो लैशेज हैं ये क्या करती हैं, दे रब अगेंस्ट द एपिथेलियम ऑफ द कॉर्निया एंड दे इरिटेट द कॉर्निया। एंड व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशन रिगार्डिंग द कॉर्निया, वो भी बताता हूँ कि कॉर्निया के साथ कॉम्प्लिकेशंस। ट्राइकियासिस जब पढ़ाऊंगा ना, इसके बाद ट्राइकियासिस का टॉपिक आएगा, उसमें बताऊंगा इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या होती है ट्राइकियासिस की, ठीक है। एंड देन वी हैव द मेटारोसिस। एंड व्हाट इज़ द मेटारोसिस? मेटारोसिस इज़ द लॉस ऑफ आई लैशेज। ये जो आई लैशेज हैं इसके लॉस को हम बोलते हैं क्या, मेटारोसिस। एंड देन नॉट पेटोसिस, इट इज़ द टोसिस, ठीक है। ये टोसिस है, इसको पेटोसिस नहीं बोलना। अच्छा, उसके बाद क्या है इसकी कॉम्प्लिकेशन में, आई लिड में टोसिस एंड देन पोलियोसिस। दिस इज़ पोलियोसिस, दिस इज़ नॉट ओलियोसिस, ठीक है। जहाँ पर भी पी देखें वहाँ पर साइलेंट नहीं होता वैसे। अच्छा, ये दिस इज़ पोलियोसिस, ठीक है। एंड दिस इज़ नॉट दैट पोलियो जो आप समझ रहे हैं, ये एक अलग चीज़ है जो लेड के साथ ही होती है, लेड के साथ ना रिलेटेड होती है। एंड पोलियोसिस इज़ द लॉस ऑफ कलर फ्रॉम द हेयर्स। इसको हम बोलते हैं क्या, वाइटनिंग भी बोलते हैं, ठीक है।
बिल्कुल वाइट हो जाती हैं लेट्स, ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्या, पॉलीओसिस, ठीक है। एंड देन कंजक्टाइवा के साथ इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती हैं, बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस होती है, एंड देन पेपिलरी कंजक्टिवाइटिस होती है। एंड देन कॉर्निया में क्या है इसकी कॉम्प्लिकेशन, यार ये बिल्कुल जूम हो गया क्यों, अच्छा हाँ अभी ठीक है। कॉर्निया में कौन सी कॉम्प्लिकेशन होगी, टॉक्सिक पंक्टेट केराटाइटिस, कैटरल अल्सर, ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है कॉर्निया में, ठीक है। एंड देन द फ्लैक्टेन्युलर केराटाइटिस एंड द टीयर फिल्म इनस्टेबिलिटी, टीयर फिल्म जो होती है ना उसकी भी इनस्टेबिलिटी हो जाती है, ठीक है। दीज आर द कॉम्प्लिकेशंस, ये आपसे पूछ सकते हैं यार वैसे, ठीक है, लेकिन इतना सुपर इम्पोर्टेंट है नहीं वैसे ये। एंड देन उसके बाद आप इसको ट्रीट कैसे करेंगे इसको, इस पूरे के जो ना आपके पास क्या अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस को, आईलिड की हाइजीन को मेंटेन करेंगे, क्या आईलिड की हाइजीन को मेंटेन करेंगे। इसमें अपने जो ना क्या कहते हैं, कॉटन बड लेंगे, उसको डिप करेंगे इनटू द 25% ऑफ द बेबी शैम्पू लोशन, बेबी शैम्पू लोशन में उसको कॉटन को डिप करेंगे। एंड देन वो आप उसको आईलेट से जो क्रस्ट बने हुए हैं उनको क्या करना है, आपने रिमूव करना है, उसको क्या करना है, रिमूव करना है बाय स्क्रबिंग दी लिड मार्जिन पर आपने स्क्रब करना है। एंड देन वो जो कॉटन है उसको आपने डिप करना है किसमें, इनटू द बेबी शैम्पू लोशन 25%, ठीक है। एंड देन एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट देने, एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट में आपके पास क्या, सोडियम फ्यूसिडिक एसिड आता है, एजिथ्रोमाइसिन आता है, बेसिट्रासिन आता है, एंड द क्लोरमफेनिकोल एंड द और सिप्रोफ्लोक्सासिन आता है, वो आपने देने हैं, ठीक है। एंड देन टॉपिकल एस्टेरॉयड भी देंगे, एंड आर्टिफिशियल टीयर देंगे ताकि जो ड्राई ना हो जाए आई। एंड देन पर ओरल एंटीबायोटिक में आपने डॉक्सीसाइक्लिन भी दे सकते हैं, आप टेट्रा भी दे सकते हैं, एंड टेट्रासाइक्लिन एंड एजिथ्रोमाइसिन भी आप दे सकते हैं, ठीक है। टू रिड्यूस द कॉलोनाइजेशन इन द लिड, बैक्टीरियल कॉलोनाइजेशन को रिड्यूस करने के लिए हमने ओरल एंटीबायोटिक देना होता है, ठीक है। सो दिस वॉज अबाउट दी अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस, ठीक है, ulcerative blepharitis, and this was about the hordeolum. In the next video we will discuss this one, squamous blepharitis and the posterior blepharitis. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।